पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत वृंदावन श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। बोले श्री महोपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराज की जय। बोले श्री सरस्वती माता की जय। पिछले कुछ दिनों से योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथ के ऊपर आधारित 8 दृष्टि की सज्जाएं और जिसके ऊपर हमारी विवेचना चल रही है। चौथी दृष्टि और जिसके ऊपर पिछले कुछ दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं और उसी दृष्टि के अंदर आगे बढ़ते हुए जो दिप्रा नामक चौथी दृष्टि रही हुई है और उस दृष्टि के आधारित 10 गाथा का विवेचन अपना हो गया था। अब 11वीं गाथा के अंदर आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं। ते जीतिए सहजे टले जी विषम कुतर्क प्रचार दूर निकट हाथी हणे जी जिम ए बठर विचार मनमोहन। यानी ते जीतिए सहजे टले जी विषम कुतर्क विचार। किसको जीतने से? तो अपनी बात चल रही थी कि अवेद्य संवेद्य पद और अवेद्य संवेद्य पद के ऊपर जब विजय प्राप्त करते हैं तो स्वाभाविकता से मन के अंदर से विषम कुतर्क प्रचार यानी जो कुतर्क जो मन के भीतर में चल रहा था और वो दूर हो जाता है। अनादिकाल से आत्मा के भीतर में एक प्रकार का कुतर्क जीव के भीतर में रहा हुआ है और वो कुतर्क को दूर करना है तो अवेद्य संवेद्य पद के ऊपर विजय प्राप्त करके वेद्य संवेद्य पद की प्राप्ति करनी होगी। दूर निकट हाथी हणे जिम ए बठर विचार। यानी कुतर्क का एक उदाहरण दे रहे हैं कि भाई दूर निकट हाथी हणे जी। क्या ये जो हाथी है वो दूर को हणेगा कि निकटता को हणेगा? और इस प्रकार का जो कुतर्क है वो मूर्ख व्यक्ति के भीतर में आता है। बठर विचार, बठर का अर्थ है मूर्ख। अब इसी के ऊपर हम थोड़ी विवेचना करते। जब मिथ्यात्व दशा होती है और उस समय के अंदर आत्मा के लिए हितकर्ता क्या है, अहितकर्ता क्या है, ऐसी बुद्धि जीव के भीतर में प्रकट होती नहीं। और आत्मा के हिताहित की बुद्धि नहीं होने के कारण वो आत्मा के निकट में पहुंच पाता नहीं। ये दृष्टि के प्रभाव से क्या होगा? क्योंकि मिथ्यात्व दशा का जो जोर था और वो जोर किसके आधार पर था, तो उसकी बात बता रहे कि अवेद्य संवेद्य पद के आधार पर उसका वो जोर था। आज भी देखिए कई लोग होते हैं, कोई भी चीज में आप धर्म की बात करो तब वो संसार का तर्क लाकर खड़ा कर देगा। क्यों ऐसा तर्क खड़ा करता है?
तो कि उसके भीतर में अभी तक आत्मा का हित अहित वो दृष्टि ही प्रकट नहीं हुई। अब इसके अंदर तो इस दृष्टि के ऊपर जीव ने विजय प्राप्त कर दिया है और इसलिए उसके जितने भी कुतर्क है वो सब दूर हो जाते हैं। कुतर्क यानी क्या? यानी गलत जो दलील तर्क करना, उसको कुतर्क कहते हैं। बात एकदम सिंपल से है, प्रत्यक्ष या तो परोक्ष रीति से वो सामने पदार्थ दिख रहा है, गीतार्थ गुरु भगवान उसे यथार्थ रीति से समझा भी रहे हैं, उसके गुण दोष आदि का स्वरूप बताकर एकदम व्यवस्थित ढंग से समझा रहे हैं। लेकिन जिसके भीतर में कुतर्क पड़ा हुआ रहेगा वो व्यक्ति क्या करेगा? तो कि उसके अंदर विपरीत विपरीत दलील करते रहेगा। और ये जो कुतर्क नाम का आत्मा का भाव शत्रु है। पूर्व के काल के अंदर खाली कह दिया जाता था कि भी इसमें पाप लगेगा और व्यक्ति वहां से बच जाता था। कभी वो प्रश्न नहीं करता था कि भी रात्रि भोजन क्यों नहीं करना और जमीकंद क्यों नहीं खाना। श्रद्धा थी। आजकल की युवा पीढ़ी को सबसे पहला प्रश्न क्या जगता है? क्यों करना? पूर्व के काल में ये नहीं था। आज के एजुकेशन ने क्या किया? कुतर्क खड़ा किया। जितना एजुकेटेड ज्यादा, इतना ही उतने उसके भीतर में कुतर्क अधिक मात्रा में आपको मिलेगा। इसलिए और ऐसा जो कुतर्क है वो आत्मा का भाव शत्रु है। कुतर्क जो आत्मा का इस प्रकार का शत्रु है कि जो अनेक प्रकार के भाव रोग आत्मा के भीतर में वो खड़ा करने का कार्य करता है, जिसको अपनी भाषा में कह सकते कि भी ये मानसिक बीमार व्यक्ति, मानसिक रोगी, आध्यात्मिक दुनिया का मानसिक रोगी ये जीव रहा हुआ। अब यहाँ पर जब ऐसा कुतर्क भीतर में खड़ा होता है तब उसके भीतर में कैसे कैसे रोग खड़े होते हैं, तो उसके लिए शास्त्रकार महर्षि 4 बात बता रहे। सबसे पहले नंबर का जो रोग है वो बोध रोग है। बोध, बोध यानी क्या? हाँ, बोध यानी क्या? बोध का अर्थ होता है उसका ज्ञान पाना। और इस जीव के भीतर में कौन सा रोग आता है? तो कि बोध रोग आता है। जैसे शरीर में रोग होने से खाया हुआ आहार टिकता नहीं है, या तो अजीर्ण हो जाएगा या तो वमन हो जाएगा। और वैसे व्यक्ति को समझ लो कि भी आप खीर आदि द्रव्य दे देंगे तो पचेगा। पहले से ही जिसको डायरिया की ऐसी कोई बीमारी हुई है, खाया हुआ एक अंश भी पेट में टिकता नहीं है। और वैसे व्यक्ति को यदि खाने के लिए खीर दी जाए तो उसको पचेगी कि नहीं? बीच में मुझे एक महात्मा मिले थे और उन महात्मा को खाना पचता नहीं था। अब दूध भी पिया जाए तो दूध के अंदर जितना दूध लेते थे उतना पानी डालना पड़ता था।
जैसे छोटे बच्चे को आप क्या करते हो, एकदम छोटा बच्चा है 4-6 महीने का, पूर्व की माँ तो 5-5 साल तक बच्चे को स्तनपान करवाती थी। आज की माँ तो दूसरे तीसरे महीने में बोतल थमा देती है। अब बोतल के अंदर आप क्या करते हो, जो दूध रहता है, दूध के अंदर पानी मिश्रित कर कर वो दूध उसे पिलाया जाता है, क्योंकि उसकी पाचन शक्ति अभी तक इतनी खिली नहीं है। बस उसी प्रकार से जिसको इस प्रकार की बीमारी हुई है उसको परमान्न यानी खीर कैसे पच सकती है, वैसे ही जो कुतर्क करने वाले जीव है उनकी तत्व को पचाने की चिंतन शक्ति ही उनके पास में नहीं। परमात्मा के जो तत्व है वो सर्वश्रेष्ठ कोटि का विज्ञान है, और उस विज्ञान को समझने की बुद्धि ही जिसके पास में नहीं है, अब वैसे व्यक्ति को आप कितनी भी अच्छी बात बताओ फिर भी वहां पर वो गलत गलत तर्क करता जाएगा, और गलत तर्क करेगा तो नुकसान किसको है, उसी को खुद को है। इसलिए इसको बोध रोग बताया गया, यानी जिसके भीतर में कुतर्क रहा हुआ है वो तत्वों को पा नहीं सकता है। दूसरे नंबर के अंदर बता रहे हैं कि कुतर्क जो है वो मन की शांति का भी नाश करता है। जिसके भीतर में कुतर्क पड़ा हुआ रहेगा वो कुतर्की व्यक्ति क्या करेगा, यथार्थ वस्तु को, वास्तविक वस्तु को समझ नहीं पाएगा। नहीं समझने के कारण उसके भीतर में एक प्रकार का पूर्वाग्रह कदाग्रह उसके भीतर में घर कर कर बैठा होगा। वो गलत गलत प्रकार के तर्क अपने दिमाग के अंदर लगाता रहेगा, कल्पनाओं के अंदर ही वो जीता रहेगा, और जैसे जैसे ये विपरीतता में वो जीव जाएगा वैसे वैसे उसकी मानसिक शांति भी भंग होती जाएगी। यानी कुतर्क करने वाला जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को सबसे पहले नंबर में बोध होता नहीं है, दूसरे नंबर के अंदर उसकी जो मन स्थिति इतनी विपरीत होती है और जिसके कारण वो मानसिक तरीके से भयंकर रोगी अशांत होता है। जब कुतर्क लगाएगा तो वो क्या करेगा, तो कि उसकी श्रद्धा का भी भंग हो जाएगा, श्रद्धा भी उसके भीतर में टिकेगी नहीं। सही तर्क रहे तो वो श्रद्धा को प्रकट करने वाला होता है, कुतर्क रहे तो वो श्रद्धा से भ्रष्ट बनाने वाला बनता है। जैसे 2 दिन पहले आचार्य भगवंत ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया था कि भाई पुष्करा वर्तना मेघमा मगसेलन भिंजे। आज अभी बेंगलोर में बारिश हुई, ठीक 10-12 किलोमीटर दूर गया हुआ था, पूरा भिगता भिगता आया क्लास के लिए। उन्होंने 8:30 के पहले तो पहुंचना है, अब बीच में रुक गए तो क्या होगा, पूरा शरीर भीग गया, कपड़े भीग गए, शरीर भीग गया, सब कुछ भीग गया। लेकिन मगसेल नाम का जो पत्थर होता है वो पत्थर को तो कितनी भी भयंकर बारिश हो, 6-6 महीने तक सतत बारिश चलती रहे, लेकिन फिर भी वो पत्थर भीगता नहीं है। कोई कोई मूंग उस प्रकार के होते हैं, आप कितनी भी सीटियां वहां पर बजाते रहो
लेकिन वो उसके ऊपर कोई असर नहीं होती। होते न ऐसे, बस उसी प्रकार से जैसे पत्थर वाली कठिन जो पृथ्वी होती है उसमें पानी का प्रवेश होता नहीं है, और प्रवेश नहीं होने के कारण बीज को अंकुरित होने भी नहीं देता है। उसी प्रकार से जिसके भीतर में कुतर्क है उसका हृदय कैसा हो जाता है, तो कि कठिन हृदय हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति के हृदय के अंदर आगम के अर्थ और उसके ऊपर की जो श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा धीरे धीरे कैसी होती जाती है, तो कि खत्म होती जाती है। उसके भीतर में आगम रूपी, आगम श्रद्धा रूपी अंकुरे उसके भीतर में अंकुरित तो होते ही नहीं है। यानी गलत तर्क करने वाला व्यक्ति रहेगा, वो गलत तर्क करने के नुकसान कितने भयंकर है। एक चीज ध्यान रखिए, सुनाने की आदत कम रखिए, सुनने की आदत ज्यादा रखिए। सुनाने की जिसके भीतर में आदत होती है वो आगे बढ़ नहीं पाता है। सुनने की आदत जिसके भीतर में होती है वो निरंतर आगे बढ़ता जाता है। कोई आपको कोई बात बता रहे तो आप क्या करोगे? यहाँ पर बैठने वाले कई लोग ऐसे कि घर में किसी की भी नहीं सुनते, फिर भी यहाँ पर सुन रहे, आपका उपकार है। कितनी शांति से सुनते हो आप, घर में सुनते हो। और इतनी बात यदि समझ लो कि घर वालों की सुन लो ना, तो कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं। लेकिन वो चीज होती नहीं है। अब देखिए, जो नहीं सुनता है पर खाली सुनाता ही रहता है, उसको क्या होता है? जब सामने कोई बोलने वाला मिल जाए तो अपन को क्या करना? मौन हो जाना, उसका सुनना। जितना अन्य का सुनते जाएंगे वैसे वैसे हमारा अनुभव जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन हमें तो क्या लगता है, मुझे आता है वो बहुत ज्यादा है, मैं क्यों किसी का सुनूं, मैं तो सुनाऊंगा ही। और जो इस प्रकार से रहे तो वो आगे बढ़ नहीं पाता है। कहने का मतलब है कि जो कुतर्क लगाता रहता है, काफी लोगों को अभी तक कुतर्क का मीनिंग पता नहीं चला है। कुतर्क यानी गलत दलीलें करते रहना। दलीलें दो प्रकार की होती, एक तो सही को सही सिद्ध करने के लिए दलीलें की जाती है, तर्क किए जाते हैं, और एक सही को भी गलत सिद्ध करने के लिए तर्क लड़ाए जाते हैं। यानी सही को भी गलत तर्क लगाना, उसका नाम क्या है? कुतर्क रहा हुआ है। कुतर्कवादी जो होता है उसका अभिमान भी पराकाष्ठा पे होता है। एक चीज ध्यान रखिए, जो झुकता नहीं है उसको कटना पड़ता है, टूटना पड़ता है। जो झुक जाता है तो वो अखंड रह जाता है। भयंकर आंधी चली, अब उस आंधी के अंदर जो पेड़ झुक गए वो टिक गए, और जो झुके नहीं अड़िग होकर खड़े हो गए तो वो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। बस उसी प्रकार से यहां पर भी बता रहे कि कुतर्कवादी जो होते हैं, उन कुतर्कवादी को अभिमान जो होता है, उसका अभिमान जो है
वो पराकाष्ठा पे होता है, वो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। मेरे जैसी तर्क शक्ति किसी में भी नहीं है। आगम कही हुई बात को भी वो क्या करेगा, अपने कुतर्क के माध्यम से उसकी भी हंसी मजाक उड़ाएगा। अपने आप को ही वो होशियार मानकर चलता है। और इस प्रकार से कुतर्क जो है वो आत्मा के लिए भयंकर शत्रु के स्वरूप में बताया, वो भाव रोग है। आत्मा का जो स्वास्थ्य है उस स्वास्थ्य को खत्म करने का काम ये कुतर्क करता है। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है। एक नगर के अंदर न्याय शास्त्र पढ़ा हुआ एक विद्यार्थी कहीं से आ रहा था। उसकी बराबर सामने से की दिशा में से राजमार्ग के ऊपर एक पागल बना हुआ ऐसा हाथी आ रहा था। समझ लो कि हाथी को शराब पिला दी, वो हाथी कैसा हो जाएगा, पागल। उसके ऊपर बैठे हुए महावत ने लोगों को पूछा, महावत ने यानी लोगों को कहा कि आप यहां से हट जाओ। और सब लोग इधर उधर हो गए, इधर उधर घर में, दुकान में, जहां पर जगह थी वहां पर घुस गए। लेकिन ये जो न्याय शास्त्र पढ़ा हुआ विद्यार्थी था वो वहां से नहीं खसा। तब वो न्याय पढ़ा हुआ जो विद्यार्थी है वो महावत को पूछता है कि ये हाथी दूर रहे हुए लोगों को मारेगा कि निकट के लोगों को मारेगा। महोपाध्याय जी महाराजा ने वो सज्जाए की पंक्ति के अंदर बताया, अरे भाई ये हाथी अब पागल बना हुआ है। यानी वो महावत को क्या प्रश्न पूछ रहा है कि ये हाथी दूर के लोगों को मारेगा कि नजदीक के लोगों को मारेगा। कहने का मतलब है पागल हाथी वो दूर के नजदीक वो कोई देखता नहीं है। उसका तो काम क्या है, मारने का। जो जितना निकट में रहेगा उतना जल्दी उसको मारेगा। यानी कहने का मतलब है जो कुतर्क लड़ाने वाला व्यक्ति होता है वो कुतर्क लड़ाने वाला व्यक्ति वो ऐसे ऐसे तर्क लड़ाता जाता है और वो अपनी मूर्खता को सिद्ध करता जाता है। हम भी कई बार धर्म के संबंध में हमारे ऐसे ऐसे कुतर्क लड़ाते रहते हैं और उस कुतर्क के माध्यम से अनेक यानी जो केवल ज्ञानी भगवंतों ने जो बातें बताई है और उन बातों के अंदर भी क्या करते हैं, अपने कुतर्कों के माध्यम से उसका खंडन करने का, गलत बातों का मंडन करने का हम प्रयत्न करते रहते हैं। एक चीज ध्यान रखिए कि अच्छी बात के अंदर साथ देने वाले लोग कम रहेंगे, गलत के अंदर साथ देने वाले लोग ज्यादा रहेंगे। ये जगत का एक शाश्वत नियम है। तीर्थंकर देव भी जब होते हैं ना
उस समय में तीर्थंकर देव के अनुयायी अधिक रहते कि दूसरों के अनुयायी अधिक रहते हैं? परमात्मा महावीर देव जब इस पृथ्वी के ऊपर विचरण कर रहे थे और उस समय के अंदर जैनों की संख्या सब मिलाकर 5-7 लाख की थी, उससे कई गुना अधिक अन्य धर्मियों की संख्या थी। और देखिए, आश्चर्य की बात तो तब होती है जब जमाली भगवान के विरोध में आया तो भगवान की बेटी भी भगवान के साथ नहीं। दूसरों की तो बात छोड़ो, परमात्मा की स्वयं की बेटी, और वो स्वयं की बेटी भी प्रभु के साथ में नहीं। अब हम अपेक्षा रखेंगे कि हम धर्म की बात करते और सब हमारा साथ दे, संभवित है नहीं। आदिनाथ भगवान के समय के अंदर भी आदिनाथ भगवान के श्रावक श्राविका आदि की पूरी मिलाकर संख्या देखो तो आप कितनी, लाखों के अंदर ही है। और जब आदिनाथ भगवान स्वयं हयात थे उस समय के अंदर ही भगवान के ही पोते ने क्या किया था, त्रिदंडी का वेश अंगीकार कर कर प्रभु का विरोध खड़ा कर दिया। किया था त्रिदंडी का वेश अंगीकार। अरे प्रभु, आपका मार्ग जो है वो हमसे पालन नहीं होगा। आपको भी यदि समझ लो कि कोई इस प्रकार का मार्ग बताने के लिए तैयार हो जाए तो कौन सा मार्ग अपनाओगे? हाँ, आपको मोक्ष में जाना है और कोई ऐसा निश्चय नहीं वाला व्यक्ति आपको मिल जाए, भाई घर पे रहो, मस्ती से खाओ पियो, परिवार के साथ में एंजॉय करो, साल में 2-4 बार घूमने के लिए चले जाओ और फिर भी आपका मोक्ष तो निश्चित है, ऐसा मार्ग कोई आपको बता देवे तो क्या होवे? कितना अच्छा लगे। हाँ, ऐसे देखिए, ऐसे सैकड़ों मार्ग है। जैन धर्म के अंदर वर्तमान के अंदर देखने जाए तो 10-15 ऐसे ऐसे मत कि जिन्होंने इस प्रकार का मार्ग बता दिया है। ऐसा मार्ग बताने वाले वर्तमान के अंदर भी रहे हुए और उनके अनुयायी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे। अब ठीक है भाई, जब कोई अनुकूलता नहीं थी उस समय में ऑनलाइन प्रवचन सुन लिए, लेकिन अनुकूलता हो गई, अब वास्तव में उपाश्रय में आने की इच्छा होती है कि नहीं? उपाश्रय में आते इतनी धक्का मुक्की होती है, इतनी गर्मी होती है, पंखा नहीं, एसी नहीं, घर में तो टांगे लंबी कर कर मस्ती से एसी की हवा लेते लेते सुनना होता है। अभी पूज्य आचार्य भगवंत की आगम की वाचना चल रही है और काफी लोगों ने बोला कि ये भी लाइव करवा दो ना। ठीक है, बाहर गांव वाले रहे और बोले भाई लाइव करवा दो, समझ में आता है। 25-50 किलोमीटर की दूरी पर रहा हुआ है और वो बोले कि भाई लाइव करवा दो, समझ में आता है। लेकिन मंदिर के एकदम निकट में घर है और वो भी बोलता है नहीं लाइव करवा दो तो अच्छा है, उधर एकदम अच्छे से मजा आता है। उपाश्रय से भी अधिक मजा किस में आता है? लाइव में आता है ना। कहाँ पर मजा आता है? और ऐसा कोई मार्ग आपको बता देवे तो कैसा लगे? यानी कहने का मतलब है ये अपवादिक भूमिका है, लेकिन अपवादिक भूमिका को ही वास्तविक मान लेवे तो क्या करेंगे?
इसलिए ऐसे अनेक प्रकार के कुतर्क लड़ाने वाले, कुतर्क लगाने वाले जीव इस संसार में रहे हुए। लास्ट ईयर तो बहुत अच्छी एक व्यक्ति ने आके, अच्छी तो नहीं कहूंगा लेकिन बहुत यानी ऐसी चर्चा गुरु भगवंत से की थी कि गुरु भगवंत आप यहाँ से समझ लो कि आपको कलकत्ता चौमासा करना, यहाँ से आप फ्लाइट में चले जाओ, 2 घंटे में यहाँ से कहां पर पहुंच जाओगे, कलकत्ता पहुंच जाओगे। आपका कितना समय बचेगा। वो 6-6 महीने तक आप विहार करोगे, रोज के 3-3 घंटे चलने में जाएंगे, उससे अच्छा उतना आप स्वाध्याय कर पाओगे, लोगों को प्रतिबोध दे पाओगे। सही बात है ना? हाँ, हमारा दिमाग किस प्रकार का है, और ऐसी मनस्थिति लगभग लोगों की तैयार होती जा रही, यानी कुतर्क के बल से कदाग्रही बने हुए लोग किस प्रकार से रहते हैं, वो महोपाध्याय जी महाराजा हमें समझा रहे हैं। अब आगे 12वीं गाथा के अंदर, हूँ पाम्यो संशय नहीं जी, मूर्ख करे ए विचार, आलसुआ गुरु शिष्य नो जीते तो वचन प्रकार मनमोहन। मैं तो ये सब सीख गया हूं, अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई शंका है ही नहीं। और ऐसा विचार कौन करता है? तो कि कुतर्कवादी मन में विचार करता है। कुतर्कवादी होता है, वो क्या करता है, भाई मुझे तो अब कुछ, मैं खुद सर्वज्ञ बन गया, अब किसकी जरूरत है। लेकिन आलसी आलसी गुरु और आलसी शिष्य के वचनों के प्रकार के जैसे ये विचार जो है वो अज्ञान मूलक रहे। हमको भी थोड़ा बहुत आ गया और फिर कोई पढ़ने का बोले तो क्या बोले, अरे भाई मुझे तो सब कुछ आता है, क्या पढ़ूं। जिसने पंच प्रतिक्रमण कर लिया वो अपने आप को सर्वज्ञ मान लेता है, अरे भाई मुझे तो सब कुछ आता है। हाँ, और एक देखिए आपकी विशेषता बोलो कि विचित्रता बोलो, जिसको पंच प्रतिक्रमण आ गया होता है फिर उसको बोले धार्मिक आने का, अरे भाई क्या करे धार्मिक आके, मुझे तो सब आता है। क्या करता है, पंच प्रतिक्रमण आ गया और अपने आप को मानता है मुझे तो सब आता है। महोपाध्याय जी महाराजा बहुत सुंदर बात यहाँ पर बता रहे हैं। कुतर्कवादी जो पुरुष होते हैं वो अपने आप को परिपूर्ण मानते हैं, अज्ञानी होने पर भी अपने आप को पंडित मानते हैं। और इसलिए वो अपने आप को कैसा मानते हैं कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, मुझे कोई शंका है ही नहीं। इस प्रकार का विचार कुतर्कवादी सदा के लिए करते रहते। ज्ञान का अंश नहीं है और फिर भी अभिमान का कोई अंत होता नहीं। ज्ञान का अंश नहीं है और अभिमान का कोई अंत नहीं। हमारे पास में कितना ज्ञान, और फिर भी कोई गुरु भगवंत आपकी वास्तव की कोई बात कर जो आपने कभी सुनी हुई नहीं है, और वैसी बात गुरु भगवंत करे तो आप सबसे पहले तो क्या सोचोगे, अरे ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं, ये तो गलत बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। ये प्रश्न ही कब जगा, जब अपने आप को आपने परिपूर्ण माना तब। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अज्ञान और अहंकार, अज्ञान और अहंकार ये दो बड़े दोषों से भरे हुए रहते हैं।
अभिमानी होने के कारण ज्ञानी का सत्संग वो करता नहीं है। अभिमानी होने के कारण ज्ञानी को वो पूछते भी नहीं है। अपनी जात को ही सर्वे सर्वा मानकर वो अहंकार पूर्वक चलते हैं। यानी कुतर्क का ऐसा प्रभाव होता है कि जीव को मति से भी अंध बना देता है और मान में भी अंध बना देता है। बुद्धि से अंध यानी अज्ञान, मान में अंध यानी अहंकारी। परमात्मा महावीर देव के जो 11 गणधर भगवंत, 11 के 11 गणधर भगवंतों को एक शंका से अधिक शंका नहीं थी। और दूसरी एक विशेषता, जो इंद्र भूति को जो शंका थी वो अग्निभूति को नहीं थी। अग्निभूति जी को जो शंका थी वो वायु की थी, वायुभूति को थी वो सुधर्मा को नहीं थी। यानी सबको शंकाएं कैसी कैसी थी, अलग अलग थी, लेकिन फिर भी एक दूसरे को पूछने के लिए तैयार थे। अहंकारी व्यक्ति जो होता है वो अपने मन की शंका किसी को बताता भी नहीं है। यानी कुतर्की व्यक्ति जो होता है वो अज्ञानी, वो अहंकारी, अपने आप को ही सर्वे सर्वा मानकर चलते। और महोपाध्याय जी महाराजा इसे समझाने के लिए आलसी गुरु और आलसी शिष्य की बात यहाँ पर बता रहे हैं। कोई एक गांव के अंदर गुरु और शिष्य एक घर के अंदर उतरे। ये दोनों भी अतिशय आलसू थे। घर का दरवाजा बड़ा था, ठंडी के दिन थे, रात्रि में बहुत भयंकर ठंड थी। सोते हुए आलसी गुरु ने शिष्य को दरवाजा बंद करने का कहा, लेकिन आलसी होने से वो उठा नहीं। गुरुजी को उसने कह दिया कि भाई मुझे भी ठंड तो लग रही है, लेकिन आप बंद कर दो। आखिर में गुरु और शिष्य का विवाद चलता रहा, लेकिन दोनों में से एक भी उठने के लिए तैयार हुआ नहीं। ठंडी बढ़ती गई और ठंडी बढ़ने के कारण नीचे जो बिछाने का था उसको भी खींच के क्या किया, ओढ़ लिया। ओढ़ने के लिए अब दूसरा वस्त्र लाने का भी प्रयत्न कौन करे, आलसी थे ना। आज की बात, एक जगह पर गया हुआ था और वहां पर 12-13 साल की एक बच्ची खाना खा रही थी। वो बच्ची खाना खा रही थी तो गुजराती में विशेष करके वो भाखरी बनाते। खास सुनिएगा आलस कैसी होती है। वो 12-13 साल की बच्ची बोलती मैं तो भाखरी तो खाती नहीं। अरे भाई क्यों भाखरी नहीं खाते हो? कि मुंह को चबाना बहुत पड़ता है। चबाए कौन? भाखरी खाए तो उसको ज्यादा चबाना पड़ता है, इसलिए भाखरी मैं खाती नहीं हूं। देखिए कैसी आलस घर करते जा रही है। भौतिक साधनों ने हमें कितना आलसी बनाकर रख दिया है। पूर्व के काल में पूरा का पूरा काम घर का करते थे और फिर भी फ्री होते थे। आज कुछ काम नहीं और फिर भी फुर्सत नहीं है।
क्यों फुर्सत नहीं है? आलस घुस गई। यानी कितनी भयंकर परिस्थिति गुरु और शिष्य की हुई। ठंड लग रही है लेकिन अब दूसरा वस्त्र उठाकर लाने का प्रयत्न क्यों करना? वहां पर ही अतिशय ठंडी से ये कुत्ता भी उनके साथ में आकर सो गया। कुत्ते का स्पर्श दोनों को हुआ लेकिन आलसी थे। उन्होंने जानने का प्रयत्न भी नहीं किया कि भी ये किसका स्पर्श है। भाई कपड़े का स्पर्श होगा। ऐसा कर कर उन्होंने क्या किया, मन को मोड़ दिया। और इस प्रकार से गुरु और शिष्य दोनों भी ठंडी के कारण मृत्यु को प्राप्त किए। यानी आलस कितनी भयंकर होती है। उसी प्रकार से जो कुतर्की व्यक्ति होता है वो सत्य को समझने में वो क्या करता है, आलस करता रहता है। हम भी कभी परमात्मा के विज्ञान को समझने का हमने प्रयास किया। रोज के हैं अपनी ऑनलाइन क्लास से एक दो व्यक्ति के फोन आते रहते। उसमें कोई कोई व्यक्ति तो आज ही कोई हुगली से आए हुए थे और वो बता रहे थे कि गुरुजी हमारी जिंदगी में जो हमने सीखा नहीं था वो सब कुछ हमने कोरोना ने सिखा दिया। आपकी ऑनलाइन क्लास मिल गई और उसके माध्यम से इतना इतना विज्ञान हमें समझ में आया कि हमारा जीवन पूरा परिवर्तित हो गया। उसने बताया भी मेरे भाई के अंदर इतना सारा परिवर्तन आ गया, कभी सोच नहीं सकते कि पूरी जिंदगी में वो सुधर पाएगा। और वैसे व्यक्ति के अंदर भी क्या आया, परिवर्तन आया। कहने का मतलब है जिंदगी पूरी व्यतीत होती जा रही है लेकिन उसमें तत्व ज्ञान पाने का हमारा प्रयास कितना। रोज के लिए प्रतिक्रमण करने वाले को पूछा जाए भाई मुपत्ति के 50 बोल क्या होते पता है कि नहीं। सुबह में रोज प्रतिक्रमण करने वाले को पूछा जाए भाई सुबह में तप चिंतामणि का कौशग करते वो पता है कि नहीं। भाई अपन तो 16 नौकार गिन लेते, कौन झंझट करना। दिमाग को लगाना ही क्यों, 16 नौकार भगवान ने बताए ना। हाँ, घर जब बनाते हो और घर के अंदर यदि समझ लो कि अग्नि खुणा के अंदर किचन आपका बन सके वैसी भूमिका में रहे तो वायव्य में आप बनाओगे। अग्नि में कोई बैठ ही नहीं रहा है तो दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे। आप कौशक करते हो तब चिंतामणि का के कौशक करते हो 16 नौकार का, नाणम्य सूत्र का के 8 नौकार का। ऑप्शन में हम तो जी रहे हैं। हाँ, किसमें जी रहे हैं, ऑप्शन के अंदर। तत्व ज्ञान पाने का लगभग लगभग हमने प्रयास ही नहीं किया है। लेकिन तत्व ज्ञान रहेगा तो तत्व ज्ञान वो हमारे लिए एक रसायन का काम करता है। तत्व ज्ञान हमें मानसिक प्रसन्नता, आत्मिक सौंदर्य प्रदान करने का काम ये तत्व ज्ञान करता है। और ऐसे तत्व ज्ञान को पाने के उपाय कौन कौन से हैं वो महोपाध्याय जी महाराजा अगली गाथा के अंदर बता रहे हैं। धी जेते प्रति आवबूजी आप मते अनुमान
आगम ने अनुमान थी जी साचू लहे सुज्ञान मनमोहन जी। 13वीं गाथा के अंदर महोपाध्याय जी महाराजा बता रहे कि भी तत्व ज्ञान क्या होता है। आज तो समय हो चुका है। 13वीं गाथा का जो अर्थ है वो हम परसों सीखने का प्रयास करेंगे, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर बातें योग दृष्टि ग्रंथ के अंदर महोपाध्याय जी महाराजा जो हमारे समक्ष रख रहे हैं, बस उन बातों को हम जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। प्रभु के वचनों के प्रति की सच्ची श्रद्धा भीतर में प्रकट करने वाले बने। यही मंगलमय भावना आज यहाँ पर ही रुकते